अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है हुस्नास किचन में। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में, इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैंने ख्वाजा गरीब नवाज़ की पूरी दरगाह का मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवाया था। यहाँ पर छोटी देग, बड़ी देग और यहाँ पर वज़ू करने का जगह और बहुत सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था। तो ये सुबह सुबह हम 8 बजे आकर हमने ज़ियारत कर लिया था। उसके बाद ज़ियारत करने के बाद यहाँ से हम जब निकलने के बाद हमने दूसरी जगह वहाँ गए। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। उसके बाद हमने सोचा पहले हम नाश्ता कर लें, इसलिए हमने नाश्ता किया, चाय पिया और यहाँ पर हमारा 9:30 बज गया था ज़ियारत करते करते, इसलिए हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद ये आपका यहाँ पर का लिस्ट है कि यहाँ पे क्या क्या कितने अमाउंट का खाना है। उसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद हम घर से निकल गए। यहाँ पे हम घर से निकलने के बाद हम गए सरवार शरीफ। यहाँ पर जाने के लिए आपको गाड़ी बुक करना पड़ता है, जैसे कि टाटा सुमो हुआ, बहुत सारे टोटो रहते हैं वो भी जाते हैं। तो यहाँ पर बुक करके जाना पड़ता है सरवार शरीफ। ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी समझ आता होगा मैं क्या नेम बोल रही हूँ। ये सरवार शरीफ जो है ना, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के बड़े बेटे का दरगाह है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया 9:30 बजे हम सुबह निकल गए थे, क्योंकि हमें सरवार शरीफ जाने के बाद और भी जगह जाना था। इसलिए यहाँ पहले तो सरवार शरीफ जाने में 2.5 घंटा लगता है, 2.5 से पौने 3 घंटा लग जाता है। उसके बाद वापस भी 2.5 से पौने 3 घंटा। और उसके बाद वहाँ पे दरगाह में आप जाइए, ज़ियारत कीजिए। मतलब आपको सरवार शरीफ जाने के लिए, अजमेर से सरवार शरीफ जाने के लिए 6 से 7 घंटा लेकर चलना पड़ता है। तो देखिए हम सरवार शरीफ पहुँच चुके हैं और हम वहाँ से टाटा सुमो से उतर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल, सिन्नी वगैरह, और यहाँ पर आपको चादर भी यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर चप्पल उतार देना पड़ता है। उसके बाद उतारने के बाद ही हम अंदर जाते हैं। ये ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती, ये हुए ख्वाजा गरीब नवाज़ के बड़े बेटे का दरगाह, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इनका नाम है ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे चलिए अंदर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ज़ियारत करवाते हैं। यहाँ पर सुबह हमने पहले यहाँ आए, फूल वगैरह लिए और हम दरगाह के लिए चादर अपने घर से ही लेकर आए थे। मतलब कलकत्ता से हम चादर लेकर ही गए थे, इसलिए यहाँ से हमने सिर्फ फूल और सिन्नी सिर्फ हमने ले लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर अंदर एंटर कर लिए। ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर का पेड़ है, जो नीचे से लेकर पूरे ऊपर जो रूफ़ लगा हुआ है, मतलब ऊपर जो अल्बिस्टर टाइप का जो लगा हुआ है, वो भी क्रॉस करके इतना ऊपर मतलब गया हुआ है। और ये जैसे मैंने बताया आपको, हमने सिन्नी वगैरह बाहर से हमने ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत बड़ा जगह था बैठने के लिए। ये जो आपको मैंने पैकेट देखा है, इसमें हमने चादर लेके आया है। तो चलिए, ये बहुत ही बड़ा दरगाह है, बहुत ही बड़ा यहाँ स्पेस है, बहुत बड़ा जगह है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये सरवार शरीफ का ये बहुत बड़ा गेट है। तो मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगी। ये गेट जो है ना, गेट ये क्रॉस करने के बाद अंदर से ही, मतलब अंदर से गेट क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको अगर कोई किसी को वॉशरूम जाना है, तो यहाँ पर जो प्लेस है, यहाँ पर अंदर में वॉशरूम जाने का प्लेस है, यहाँ पर लोग वॉशरूम जा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से होने के बाद हमने पूरे दरगाह का ज़ियारत कर लिया। उसके बाद हम ये जो गेट मैंने आपको दिखाया था, ये गेट से हम बाहर निकल गए, क्योंकि एक और दरगाह जाना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। तो अभी हम दरगाह में ज़ियारत करने के बाद हम बाहर निकल गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह का यहाँ पे इंतज़ाम है कि आप यहाँ पर आकर आपको खाना होना है तब यहाँ पर खा सकते हैं। खाने के लिए भी यहाँ पर है, चाय वाय या रोटी, सब्ज़ी, राइस, आपको जो भी खाना है यहाँ पर आपको हर कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आप खा सकते हैं। ये दरबार होटल है, यहाँ पर हमने खाना खाया था। यहाँ पर का खाना बहुत ही अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर खाना खाया, बहुत अच्छा टेस्ट था। चलिए अंदर मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आप जाकर आप खा सकते हैं, बहुत ही सही अमाउंट में, मतलब आप यहाँ पर खा सकते हैं।
देखिए बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि 2.5 घंटा का सफ़र करके आने के बाद ज़ियारत करके खाना खाने के बाद ही यहाँ से फिर 2.5 घंटा लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ही खाना ले लिया था खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ पर राइस और कुछ भुना गोश्त हमने ले लिया है। तो खाने के बाद हम दरगाह से निकल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेन गेट में दिखाऊंगी। तो देखिए ये फ़खरुद्दीन चिश्ती का ये गेट है, बहुत ही बड़ा गेट है ये उनका जाने के लिए अंदर, दरगाह के अंदर जाने के लिए यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दरगाह है तो यहाँ पर ही हर जगह सिरनी, फूल, उसके बाद चादर चढ़ाने के लिए दरगाह शरीफ में आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हर जगह मिलेंगे। और यहाँ पे खाना वगैरह का भी इंतज़ाम रहता है। उसके बाद हमने कुल्फ़ी ले लिया था, कुल्फ़ी आइसक्रीम खाने के लिए। उसके बाद वहाँ से हमारा ज़ियारत जैसे कि मैंने बताया हो गया था। उसके बाद हम यहाँ पर टाटा सुमो से हम बुक करके आए थे, इसलिए टाटा सुमो में एक और फैमिली था, तो बस हम बैठकर वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे कि एक और फैमिली वो भी आ जाए, उसके बाद हम दूसरे दरगाह जाएंगे। तो देखिए हम एक और दरगाह आ गए। यहाँ पे मामू साहब का दरगाह है। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के साले साहब हुए और ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती के मामू साहब का दरगाह है। तो हुसैनी मस्जिद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हुसैनी मस्जिद मौज साहब का यहाँ पर मस्जिद एक था। यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते। ये जो मस्जिद के नाम बताई थी मैं, ये यही वाला मस्जिद है। यहाँ पे लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वज़ू करने का जगह है, वज़ू भी कर सकते हैं। यहाँ पे पानी वगैरह का भी था अगर आप पीना है तो चलिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको हम मामू साहब का दरगाह दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हमने चप्पल बाहर खोल दिया था। यहाँ पर का ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जैसे कि अभी गर्मी का वक्त है इसलिए बहुत गर्म था। तो देखिए यहाँ पर ही सारा बोर्ड में नाम लिखा। यहाँ 3 दरगाह है, एक एंट्रेंस और 3 दरगाह है। तो चलिए आप लोगों को लेकर जाती हूँ अंदर, एक एक दरगाह कौन कौन सा है मैं आपको फिर वैसे बताते जाऊँगी। जैसे कि यहाँ 3 दरगाह है, हज़रत मामू साहब, हज़रत गुलाम बादशाह साहब और तीसरा वाला हाजी उमर बाबा जी साहब। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सा दरगाह है। तो ये दरगाह है मामू साहब का दरगाह है, ये हज़रत मामू साहब का ये दरगाह है। और ये जैसे कि आपने फ़ोटो देखा वो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, इसलिए वो फ़ोटो वहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हूँ और हर दरगाह में आप लोगों को मैं ज़ियारत करवाती हूँ। हज़रत मामू साहब, हज़रत बादशाह साहब, हाजी उमर बाबा जी साहब। तो क्या है ये करम नहीं तो क्या है। तो देखिए ये हज़रत मामू साहब का दरगाह है। जिसको इसको ज़ियारत करना है वो हमारे वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकते हैं। वो हज़रत मामू साहब का दरगाह था। उसके बाद हम यहाँ चलते दरबार का मसला है, दरबार में आए हैं फरार दिल से काम करके जाएं, इंशाअल्लाह जजाए खैर भी मिलेगी और आने का मकसद भी हासिल होगा। तो सबसे बड़ी बात है ये ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी। तो यहाँ आपसे दरबार में आए हैं, तशरीफ आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए, करम कीजिए और फितनाए गर्दिशे ज़ुबान से बचाए रखना, फितनाए बचाए रखना और मेरे ख्वाजा मुझे कदमों से लगाए रखना। राधा आप गुलामी के मुझको नहीं आते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को 2 दरगाह पीछे दिखा चुकी हूँ, अभी हम तीसरे दरगाह पे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। हिंद में आकर सजा दी तुमने, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के हिंद में आकर सजा दी
पीछे मैंने जो दिखाया है ये साला साहिब का दरगाह है। और ये देखिए ये है दरगाह हाजी उमर बाबा जी इमाम साहिब। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये दरगाह तो चलिए यहाँ पे 3 दरगाह हो चुका है। अब हम दूसरा जगह चलते हैं। तो देखिए हमारा ज़ियारत हो चुका है। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। क्या यहाँ पे मेहंदी का पेड़ है क्या? कौन सा? ये मेहंदी का पेड़ है। मेहंदी लगाते थे हम लोग एकदम लगाते कच्चा मेहंदी मार। तो देखिए हमारा ज़ियारत हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ। और मैंने कुछ मेहंदी के पत्ते भी ले लिए हैं कि घर पे मैं लगाऊंगी। मैंने तोड़ के रख लिया है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अगली दरगाह पे। देखिए ये वाला गेट है। और मज़ार है वहाँ पे। बस के टाइम में पानी भरा रहता है, जब नज़ारा देखो आना चलता है। वो तो लगा लेंगे, हाथ में लगा लेंगी ना। एक मेहंदी बहुत लाली हो। तो जैसे कि अभी हमने 3 दरगाह एक साथ और एक दरगाह जैसे कि मैं हमने बताया ख्वाजा गरीब नवाज़ के बड़े बेटे का दरगाह था। हम 3 दरगाह और एक और दरगाह 4 दरगाह हम अभी ज़ियारत करके आए। उसके बाद आगे और भी जगह जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल में। इससे क्या होगा आगे और भी जगह आप लोगों को लेकर जाएंगे। तारागढ़ पहाड़ है और भी बहुत जगह है। तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, वहाँ पर की बातें आपको सुनने मिलेगी, ज़ियारत करने को मिलेगी। तो चलिए आप लोगों को और भी दरगाह दिखाएँगे। और जिसने अभी तक ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह का ज़ियारत नहीं किया और मेरे वीडियो नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और आगे भी वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। अल्लाह हाफ़िज़।